संत क्रोधी ससुर और लोभी भूप विरोधी भाई और पूत कपूत लड़ाकू पड़ोसी नीच की संगत स्वतंत्र लुगाई। हमारी ब्रज भाषा में लुगाई कहें। ढोंगी संत इनसे दूर रहो। क्रोधी ससुर, अगर क्रोध ससुर करते हो तो दूर दूर रहना चाहिए, नहीं क्रोध में कुछ उल्टा बोल दें तो ठीक नहीं। और लोभी भूप, भूप माने होता है राजा। लोभी होगा तो प्रजा का फिर क्या हाल होगा। और विरोधी भाई, जो विरोध करता हो हमेशा अपने भाई का, उस भाई से भी कोसों कोसों दूर तक रहना चाहिए। पर भाई जैसा संबंध आज तक दुनिया में मैंने देखा नहीं प्रभु। भाइयों को तो दोष दे दिया है। क्या भगवान श्री राम के भाई नहीं थे? रामायण में एक ऐसा पात्र है जिसने एक गलती नहीं की, फिर भी बार बार क्षमा याचना मांगी है प्रभु श्री राम से। भरत ने बताओ कौन सी गलती की थी? कोई गलती की थी भरत? कोई गलती नहीं थी। सर्वस्व त्याग दिया। जब मेरे राम प्रभु जमीन पे सोएंगे तो मैं भी जमीन पे सोऊंगा। जिस माँ ने जन्म दिया उस माँ को माँ कहना भूल गया। माँ मैं तुझे कभी माँ नहीं कहूंगा। और जब भगवान राम पंचवटी पर पहुंचे थे, जब पंचवटी पे पहुंचे तो वन देवी ने स्वागत किया। प्रभु मैं आपका स्वागत करती हूँ, बोलो क्या चाहिए? तो वन देवी से भगवान ने कहा, वन देवी अगर मेरा स्वागत करना चाहती हो तो मैं जिस रास्ते से आया हूँ उस रास्ते के सारे पत्थर कांटे कील सब हटा देना। वन देवी ने कहा प्रभु आप तो उस रास्ते से निकल आए हो, फिर आप यह क्यों मांग रहे हो? तो भगवान ने कहा मैं तो इस रास्ते से निकल आया, पर मेरा छोटा भाई भरत इसी रास्ते पर आएगा मुझे बुलाने के लिए, लौटाने के लिए। तो जब उसे इतना कष्ट होगा तो वह कितना विलाप करेगा, कितना रोएगा, सोचेगा कि मेरे कारण मेरे भाई को इतना कष्ट और दर्द सहना पड़ा। ससुर सासू माँ भरत समस्त लेने के लिए गए हैं भगवान श्री राम को। देवताओं ने सरस्वती जी से कहा हे सरस्वती देवी तुमने मंत्रा की बुद्धि फेर दी, तुमने केकई की फेर दी, इस भरत की बुद्धि और फेर दो। तो सरस्वती देवी ने हाथ जोड़ लिए, मोसों कहत भरत मति फेरी। मैं ऐसे भरत की मति फेर दूं? मेरे से नहीं हो सकता। सबने कहा लौट चलो, भगवान ने मना कर दिया। केकई ने कहा राम मैं कुछ मांगना चाहती हूँ। भगवान ने कहा मां मांग ले, बस मैं तो एक ही वरदान मांगना चाहती हूँ। राम बेटा मैं इस बात को जानती हूँ कि मैंने कुछ बुरा नहीं किया, मैंने तेरे कारण ही यह सब किया था। कथाएं बड़ी विचित्र हैं, 2-3 कथाएं आती हैं। एक तो बताया था भगवान भोजन कर रहे थे, जब भगवान ने कहा माँ मुझे कुछ दे सकती हो? एक भगवान ने माँ केकई के नेत्र बंद कर लिए। हरि अनंत है, हरि कथा अनंत है, कोई छोर नहीं है इस कथा का। तो केकई ने कहा बेटा राम तूने मुझे सारी कथा सुन करा दी थी कि माँ मैं ऐसे वरदान मांगूंगा कि जिसे मांगने से और तुझे देने से तेरा पुत्र भरत तुझे माँ कहकर के कभी पुकार नहीं सकता। और तो और वो ऐसा वरदान है कि तुम्हें वैधव्य भी देखना पड़ेगा, पिताजी भी चल बसेंगे। पर भगवान राम से प्रेम करती थी तो केकई, भगवान राम ने कहा था माँ इतना बुरा यह वरदान है कि तेरा नाम भी जीवन में कोई रखने वाला नहीं। फिर भी केकई ने सब दिया।
तो क्या लास्ट में मांगा था? बस एक ही मांगा, बेटा राम बस इतना दे दे कि मेरा पुत्र भरत मुझसे मां कह करके पुकारे। रामचरितमानस कथा जीना सिखाती है और भागवत कथा मरना सिखाती है। रामचरितमानस के एक एक पात्र ऐसे हैं, अनोखे हैं, दिव्य हैं, कहां तक बताऊं मैं। मांडवी को देखो, ऐसी मां मांडवी को मैं प्रणाम करता हूं। ऐसी मां मांडवी छत पर टहल रही थी। मां कौशल्या ने कहा, बेटा तुम अपने रूम में चली जाओ, अपने कमरे में चली जाओ। तो मांडवी ने कहा, मां मैं अभी चली जाऊंगी, भरत सो गया होगा। मांडवी ने कहा, मां वो तो है ही नहीं यहाँ पे, यहाँ से वो नंदी ग्राम दिख रहा है, देखो उस कुटिया में बड़ कुटी बना ली है, उसमें दीपक मंगल कर रहा है, वो तो वहां पर है। तो तू साथ क्यों नहीं गई? धन्य है ऐसी मां कौशल्या। मांडवी ने कहा, मां मैंने कहा था मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। तो स्वामी जी ने कहा था तुम मां के मेरे साथ जाओगे तो मां की देखभाल कौन करेगा? भैया भी चले गए, भाभी भी चली गई, मां की देख रेख कौन करेगा? इसलिए मुझे लेकर के नहीं गई। तो बेटा जाकर के अब सो जा। मांडवी ने कहा, मां मैं कैसे सो सकती हूँ, मेरे पति देव अभी कार्यालय में कार्य कर रहे, फाइल वहीं जाती थी नंदीग्राम में, जमीन पर शयन करते थे भरत। मां जब वह दीपक बुझ जाएगा, मंगल की ओर चला जाएगा, तो मैं भी जाकर के सो जाऊंगी। धन्य ऐसी मां मांडवी। ऐसी है राम कथा, एक एक पात्र। तो ऐसे संत भगवान की कृपा। मैं तो ये कहता हूं कोई भी रामचरितमानस का पात्र ले लो, उसकी बड़ी विचित्र कथा है, किसी को भी ले लो। अपने अपने कारण से सबने अपना अपना हित चाहा और सबने भगवान की अनुसरण किया है। अरे भगवान को मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्यों कहा जाता है? क्योंकि मर्यादाओं में रह करके उत्तम पुरुष हैं, वह मर्यादा पुरुषोत्तम है।